जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ब्रिक्स पे, ब्रिक्स ठीक है ना, BRICS ब्रिक। तो ब्रिक्स की बात कर रहे थे। तो एक्चुअली ये जो 22 से 24 बताया था, आप लोगों को याद होगा शायद, जो 22 से 24 अगस्त को ब्रिक्स समिट हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये जो 22 से 24 का टाइम था, ये बहुत चीज़ों के लिए जो है हमारे लिए रहा है इम्पॉर्टेंट। देश के नागरिक होने के नाते तो रहा ही है, साथ साथ एज ए स्टूडेंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ये 3 दिन का बीता है। क्या जी? सबसे पहली बात है, ब्रिक्स समिट में बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें उभर के आई है, इसीलिए मैं उसको लेकर के नया वीडियो लेके आया हूँ। दूसरी बात है, आप सबको पता होगा और वो हमारे लिए कितने गर्व का पल था जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो है वो चांद की धरती पे जो है वो लैंड हुआ है और हम विश्व के पहले कंट्री बने हैं। उस पर भी आपका वीडियो आएगा। तीसरी बात है, 18 साल का लड़का, जिस उम्र में 18 साल के लड़के कॉलेज के चक्कर लगाते हैं और हाई स्कूल या किसी स्कूल के चक्कर लगाते रहते हैं, वो उस उम्र में 18 साल में चेस का वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जी हाँ, शतरंज का वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारे लड़के ने किया है और 5 बार का जो विश्व विजेता है उससे भिड़ा है। अनफॉर्चुनेटली वो हार गया। बट आप ये देखिए, जो जिस समय वो पहली बार विजेता बना था 2005 में, कार्लेस मानसेन जो नॉर्वे का है, उस टाइम में इस लड़के का जन्म हुआ था पद्मानंद का, और 18 साल की उम्र में मात्र ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में पार्टिसिपेट किया और इनको भारत के जो विश्वनाथ आनंद हैं उसका उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। ठीक है, इस पे भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हर एक स्टूडेंट के लिए। इसीलिए लास्ट वीडियो मैंने ब्रिक्स पे बनाया था, तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो नई चीज़ें ऐड हुई है और वो हमें नींद में भी याद रखना है, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो चंद्रयान पे आएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका शतरंज वर्ल्ड कप पे आएगा। ठीक है, तो एक बार हम बहुत अच्छे से देखते हैं इसको। देखिए, जब हम बात करते हैं, लास्ट में ऑलरेडी आपको बता दिया था ब्रिक्स समिट्स के बारे में, तो आप सभी को पता होगा जो ब्रिक्स समिट जो है वो हर साल होता है। जनरली ब्रिक्स की यदि बात करते हैं तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जो यदि ये ब्रिक्स की बातें होती है तो BRICS मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रियों का एक ये ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड के टॉप जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है या टॉप जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये हम सब ने बात कर ली थी। इसका क्या होता है, अभी जो है वो 15वां समिट है। आप सभी को पता होगा जो ब्रिक्स का 15वां समिट 22 से 24 अगस्त 2023 को कहाँ पे, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ है। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिक्स का ये कौन सा समिट है, तो 15वां समिट कहाँ पे हुआ है, तो 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में है। ठीक है, आपको पता होगा जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने सबको जो है, सभी कंट्रियों के जो राष्ट्राध्यक्ष या नेशन हेड वहां पहुंचे थे उनको रिसीव किया था और हेड वही थे। क्यों? क्योंकि जहां पे यह सम्मेलन होता है वही कंट्री उसकी अध्यक्षता करती है। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ था, क्योंकि उस दिन मैंने जो आपको बताया था तब यह डिसीजन नहीं हुआ था, तो आज ये डिसीजन हुआ है, मतलब कल ये डिसीजन हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या हुआ है इस सम्मेलन में, बहुत अच्छे से समझना। पहली बात है क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ब्रिक्स जो है वो 5 कंट्रियों का, 5 टॉप जो डेवलप्ड इकोनॉमी की बात होती है, जो डेवलप इकोनॉमी की बात होती है ना, डेवलप कंट्री की बातें हो रही है, क्योंकि ये सारे के सारे डेवलपिंग कंट्री हैं बट इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो 5 वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमी वाली कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इसका रिसेंट में क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है और इसका जो है 15वां सम्मेलन या समिट कहते हैं या शिखर सम्मेलन या एनुअल समिट जो आप कहना चाहिए, 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ है। अपने आप में एक क्वेश्चन ये नींद में भी आना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें क्या हुआ है। देखिए, इस शिखर सम्मेलन में या अंग्रेजी में एनुअल समिट कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें और इनकमिंग डेज के लिए, हर एग्जाम के लिए, मतलब कहते हैं ना छांट के लाने वाला क्वेश्चन, जो इस सम्मेलन में 6 नए देश को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के तौर पे जो है बनाने का निर्णय लिया गया है। इसीलिए मैं दोबारा ये वीडियो लेके आया हूं, ना कि कंटेंट की कमी नहीं है मेरे पास। मतलब ये है जो ब्रिक्स में इस समिट में ये डिसीजन किया गया, जो 6 नए कंट्री
अब ब्रिक्स के नए मेंबर हो जाएंगे। तो अब आप देखिए, इससे पहले कितने थे? 5 थे, अब ये 6 हो जाएंगे। मतलब आगे से ब्रिक्स में आप यदि पढ़ोगे तो टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। डेफिनेट सी बातें हैं, उनका नाम भी इसमें ऐड होगा और हो सकता है ये ब्रिक्स जो है उसका नाम चेंज हो जाएगा। बट ये बातें अभी यदि बात करेंगे, जो आगे से ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, तो 11। क्यों? क्योंकि 5 ऑलरेडी थे। इस सम्मेलन में 6 नए मेंबरों को जो है ऐड किया गया है और वो जो है 1 जनवरी 2024 से, गौर कीजिए, 1 जनवरी 2024 से उनको बनाने का जो है वो निर्णय लिया गया है। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझना, आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो, खलासी चपरासी से लेकर के और एसडीएम डीएम तक का, यूपीएससी तक का, उन सभी एग्जामों में ये बहुत प्रोबेबल टॉपिक है, डेफिनेट टॉपिक होगा, जो ब्रिक्स में टोटल कितने देशों को शामिल किया गया है। तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था हाल ही वाला, रिसेंट वाला, वो 22 से 24 अगस्त जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में, जहां सिरिल रामाफोसा ने सबको जो है रिसीव किया, सबको जो है उन्होंने होस्ट किया और वहीं पे ये डिसीजन लिया गया है सभी कंट्रियों के थ्रू, जो इनकमिंग टाइम में जो है सब इन्वाइट किया और 6 कंट्रियों को ब्रिक्स का नया मेंबर बनाया गया है, कंप्लीट पूर्ण मेंबर बनाया गया है और वो विद इफेक्ट 1 जनवरी 2024 से बनाए जाएंगे। ठीक है, अब आप समझिए, ब्रिक्स में 6 नए सदस्य के बाद, गौर कीजिए, 6 नए सदस्य के बाद अब टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे? 11 ऑलरेडी बता दिया। वहीं पे आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं ब्रिक्स का। जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 23 ने आवेदन किया था। आवेदन समझते हो ना, अंग्रेजी वाले, एप्लीकेशन किया था। सोचो, 23 कंट्री ने ब्रिक्स में ऐड होने के लिए, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। अब आप सोच सकते हैं ब्रिक्स के इंपॉर्टेंस का। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो टॉप 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से है, जिनका वर्ल्ड लेवल पे जो है काफी अच्छा खासा जो है वो आज के डेट में इंपैक्ट है जिन कंट्रियों का, चाहे आप ब्राजील की बात करते हैं, रसिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं या फिर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। साथ साथ इस कंट्रियों का, इन कंट्रियों की यदि बात करते हैं तो इसको G7 का जो है वो ऑल्टरनेट देखा जा रहा है। यदि बात करते हैं तो नाटो जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑल्टरनेट हो सकता है, ये G20 है उसका ऑल्टरनेट हो सकता है। क्योंकि आप देखिए उन सब में जो है वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्री है वो भी शामिल है, बट ये सारे के सारे डेवलपिंग कंट्री हैं। तो ये इसीलिए दोनों में डिफरेंस ये समझिएगा, जो ऑलरेडी एक डेवलप्ड है बट ये बेचारे डेवलपिंग है, ये कर रहे हैं कोशिश। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो ब्रिक्स की यदि बात करते हैं तो न्यू मेंबर कौन कौन सा बना है। मैं स्पेशली ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं। तो ब्रिक्स के न्यू मेंबर जो बने हैं, कब से बताया था, ये विद इफेक्ट 1 जनवरी 2014 से, 24 से, विद इफेक्ट 1 जनवरी 2024 से ये बने हैं। ठीक है, बनेंगे मतलब इनकमिंग डेज से। तो कौन कौन सा है देखिए, पहला हो गया ईरान, आपको पता होगा, हर कोई जानते होंगे ईरान। दूसरा सऊदी अरब, किसको नहीं पता है सऊदी अरब। तीसरा यूएई, समझ रहे होंगे, यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, तो ये तीनों की कंट्री, ईरान की बात करते हैं ये भी एशिया का कंट्री है। ठीक है, सऊदी अरब की बात करते हैं ये भी एशिया का कंट्री है। यूएई की बात करते हैं ये भी एशिया का कंट्री है, सबको पता होगा। वहीं पे इजिप्ट की यदि बात करते हैं तो है तो ये अफ्रीका में बट एशिया से टच है। और आपको बता दूं इजिप्ट की जो मतलब है, मिस्र की यदि बात करते हैं तो उसको एशिया, और इसको हिंदी में मिस्र भी कहते हैं, तो इसको एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, किस देश को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है, मतलब जो दो कंट्रियों को जो समुद्र में मिलाने वाला जो है वो यही है, इजिप्ट या हिंदी में इसको मिस्र कहते हैं। तो वैसे ही अफ्रीका में माना जाता है। उसके बाद अर्जेंटीना की बात करते हैं तो नो डाउट ये जो है साउथ अमेरिका में है। अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिका जो ये पोर्शन है उसमें। और इथोपिया की बात करते हैं तो ये आपका अफ्रीका में है। ठीक है, और इजिप्ट जो है वो भी अफ्रीका में है। ठीक है, बाकी आप समझिएगा एशिया से भी टच है बट ये एक तरह से एशिया से टच है, इसीलिए इसको इजिप्ट को या हिंदी में मिस्र को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है, एशिया और अफ्रीका का जंक्शन। और इसी इजिप्ट या मिस्र में आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा जो नहर या कैनल है जिसको स्वेज नहर कहते हैं वो बना हुआ है, स्वेज नहर आपको पता होगा। तो ब्रिक्स के जो ये 6 मेंबर नए बने हैं, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, ईरान,
डेफिनेट सी बातें हैं, अपना पड़ोसी राज्य है अफगानिस्तान से उस तरफ। यहाँ पे यदि भारत की बात होती है, इससे पीछे पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान और इससे इधर ईरान। तो ईरान जो है वो भी एशिया में है। सऊदी अरब, भारत का बहुत अच्छा संबंध है सऊदी अरब से, तो वो भी एशिया में है। ईरान से भी अच्छे संबंध है। यूएई से तो पता ही होगा, जो काफ़ी अच्छे संबंध है, ये भी एशिया में है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात या यूएई। अब इजिप्ट की बात करते हैं। आपको कैसे भूलोगे, जो अभी 26 जनवरी 2023 को इजिप्ट के ही राष्ट्रपति अल सीसी जो हैं वो कहाँ आए थे, भारत में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आए थे चीफ गेस्ट बन के। तो सोचिए, कोई आपके यहाँ गेस्ट बन के आ रहा है तो उससे रिलेशन आपका खराब होगा क्या? डेफिनेट सी बात है, अच्छा ही होगा, इवन बहुत अच्छा होगा, तभी तो वो गेस्ट बन के आपके पास आएगा। थोड़ी ना राह चलते किसी को बुला लोगे, आइए जी, नहीं ना। तो इजिप्ट से भी अच्छे संबंध है। मतलब इन सभी कंट्रियों से भारत का काफ़ी अच्छा संबंध है। ठीक है, इसीलिए भारत के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो ब्रिक्स अब 5 कंट्रियों का था, अब वो 6 को मिला के 11 हो गया। और इसमें कहीं ना कहीं भारत का दबदबा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप, ठीक है, ग्रुप है, सब इक्वल हैं, बट उसमें यह है जो कौन इम्पैक्टफुल है, ये बातें होती है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, या जनरली इसको लैटिन अमेरिकन भी कहते हैं। तो वहाँ का अर्जेंटीना है। और इथोपिया जो है वो आपको सुना होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ज्योग्राफी का पोर्शन है, मतलब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ऐसे करके, और यहाँ पे नहीं ऐसे करके हॉर्न सा बना हुआ है, तो वही मतलब ये सिंह वाला है, अफ्रीका के सिंह वाला जो है ये एरिया है, वहाँ का ही इथोपिया है। तो ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये तीनों जो है एशिया का हो गया। आपको अफ्रीका का याद रख, अच्छा एक मिस्र हो गया। मिस्र जो या इजिप्ट जिसको कहते हैं, उन्हीं के राष्ट्रपति जो हैं वो आज के डेट में 26 जनवरी 2023 को हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए थे गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे पे। इससे बहुत अच्छे संबंध है। मिस्र में ही आपको पता होगा विश्व की जो है सबसे लंबी नहर की बात करते हैं वो वहीं पे है। मिस्र में ही आपको पता होगा विश्व का सबसे जो लंबी नदी है, नील नदी या जिसको नाइल कहते हैं, नाइल रिवर, वो वहीं पे है। अभी मिस्र वालों ने ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया है, ऑर्डर ऑफ द नील, वो इजिप्ट का ही है। तो सोचिए ना कितना अच्छा रिलेशन है अपना इजिप्ट से। अर्जेंटीना की बात करते हैं, ये साउथ अमेरिका में, और इथोपिया की बात करते हैं, अफ्रीका में है। तो ये 6 कंट्रियां ब्रिक्स के नए मेंबर बने हैं। 5 पहले थे, अब टोटल 11 हो गए। इसमें शामिल होने के लिए ईगर कौन कौन था? तो 23 कंट्रियां थी, बट शामिल नहीं किया गया है, फाइनली 6 को ही शामिल किया गया है, ये यहाँ पे हुआ है। और इस बार यदि बात करते हैं तो आपको बताया था जो 5 कंट्रियों में ब्राजील के लूला डी सिल्वा राष्ट्रपति शामिल थे। साउथ अफ्रीका के जो है यदि सिरिल रामाफोसा जो है वो राष्ट्रपति इसमें सम्मिलित हुए थे। भारत के वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी जी वहां पे प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए थे। रूस के जो है व्लादिमीर पुतिन वो आपको वर्चुअली तौर पे ऐड हुए थे। और चीन का शी जिनपिंग, ठीक है, वो शामिल हुआ था। तो इस तरीके से ये सभी कंट्री शामिल हुए थे। ब्रिक्स की यदि बात करते हैं तो पिछले वीडियो में आप जरूर देख लीजिए, जो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, उस समय में इसको मात्र ब्रिक कहते थे। बाद में एस मतलब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 के सम्मेलन में, और उस हिसाब से फिर ये ब्रिक्स बन गया। अब तो इसका नाम और चेंज होगा क्योंकि 6 कंट्री और बन गए। ठीक है, दूसरी बातें यदि बात करते हैं तो आपको पता होगा इसके सम्मेलन का मतलब हर साल जो इनका एनुअल समिट होता है वो ब्रिक्स के जो है वो सीक्वेंस से होता है। तो आपको बताया था जो पहले बी, फिर आर, फिर आई, फिर सी, फिर एस। तो इस बार जैसे एस में हुआ है तो आप लोगों को फिर मैं बता देता हूं, जो अगला मतलब 16वां जो समिट होगा, 16वां समिट होगा वो कहां पे होगा? आप बोलिए अपने आप में, 16वां समिट जो है ये कहां पे होगा? जब एस है तो उसके बाद वापस कहां पे आ जाएगा? ब्राजील। ठीक है, वो ब्राजील में होगा। ठीक है, अब हो सकता है क्योंकि ये नए ऐड हो गए हैं तो उसके बाद ऐड होने के बाद इनका भी नंबर आएगा, यहां भी होस्टिंग होगी। तो इस हिसाब से जो है आप सीक्वेंस में याद रखिए। यदि क्वेश्चन बाय द वे घुमा के पूछा जाता है जो ब्रिक्स का पिछला समिट मतलब 14वां समिट 2022 में कहां पे हुआ था, तो आप ऑब्वियस ही बात है जब साउथ अफ्रीका में ये है सीक्वेंस के हिसाब से, तो इससे पिछला तो चाइना था, ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरी बात ये बताया था जो कोविड के कारण 20, 21 और 22 3 साल ब्रिक्स के समिट वर्चुअली ही हुए थे, और 3 साल बाद पहली बार जो है वो आपको मैनुअली तौर पे प्रेजेंट होकर के हो रहा है। तो ब्रिक्स में यही चीजें हैं।
वीडियो को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। ये 6 नए मेंबर बने। फाइनली आपको ये समझना है बहुत अच्छे से, 6 न्यू मेंबर बने हैं जो 1 जनवरी 2024 से ऐड हो जाएंगे। मतलब अपने घर में 6 और सदस्य आ गया, जिसमें ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई, ये तीनों एशिया के कंट्री हैं। उसके बाद इजिप्ट जो अफ्रीका का है, अफ्रीका में है बट एशिया से भी टच है, और इसीलिए उसको, इजिप्ट को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है। वहीं पे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा जो नहर है वो स्वेज नहर है, स्वेज कैनल की बात करते हैं। फिर अर्जेंटीना जो है, याद होगा लियोन मैसी, अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कंट्री है। और इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में से जो 3 कंट्रियां हैं उसमें से एक कंट्री है अफ्रीका में इथोपिया। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जिन्होंने ब्रिक्स का पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जस्ट इससे पहले वाला प्लेलिस्ट में आपको ब्रिक मिल जाएगा, ब्रिक्स, उसको देख लीजिए। और यदि उसके बाद उसको देख के इसको देख लें, या फिर आप दोनों वीडियो को एक साथ देख लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इनकमिंग डेज में कोई सा भी एग्जाम होगा, जब तक अगला ब्रिक्स समिट फिर से 1 साल बाद होगा, तब तक के लिए आपको ये क्वेश्चन 100% याद रखना होगा। इवन मैं कहूं तो 500%। ठीक है, तो आप उस रेशियो से इसको पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा, फिर मैं कह रहा हूं ब्रिक्स वाला, उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देख लीजिए और चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। ब्रिक्स के लिए अब कुछ नहीं आएगा निकल के, क्योंकि वो समिट खत्म हो गया है, फाइनल सारी न्यूज़ आ गई, मैंने आपको वीडियो दे दिया। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, चाहे वो DSSB हो, SSC हो, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, UPPCS हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्कियल लेवल का एग्जाम हो, SSC का CGSSL हो या चंडीगढ़ का PRT हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में ये प्राइम क्वेश्चन बनेगा। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यदि आपको कुछ इम्पैक्टफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर भी करो ना, अपने उन सबको शेयर करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।